कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। कुछ लोग हैं जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और पता नहीं कौन कौन सी गालियों से नवाज देते हैं। नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट के बतराई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ और हमारे साथ हैं कवियत्री अनामिका जैन अम्बर जी। गाती है, बहुत अच्छा गाती है, दिल से गाती है और जवाब भी देती है। यूपी में काबा का जब आपने जवाब दिया था तो काफ़ी हंगामा हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने यूपी में काबा का उत्तर दिया था तो हंगामा जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन असलियत में क्या हुआ था कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो मैंने बोला था यूपी में बाबा, और 2022 की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई थी। कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने। कुछ थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने। हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज़ बने। इसके बाद 2023 में जो भविष्यवाणी की थी मध्य प्रदेश को लेकर के, वो हुआ। 24 में भी कुछ कहूँगी। 24 के लिए कुछ सोचा है? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने 24 के लिए सोचा भी है और कहूँगी भी। तो अच्छा, मतलब आप चाहते हैं मैं अभी बोल दूँ? तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम मंदिर पर जी बिल्कुल। देखिए, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितने। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में हैं जिस युग में भगवान श्री राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि इस समय हर व्यक्ति को अपने सौभाग्य पर इतराना चाहिए। इसके बाद भी कुछ लोग हैं जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और पता नहीं कौन कौन सी गालियों से नवाज देते हैं, तो उन्हें इन सब से परहेज करना चाहिए, सत्य समझना चाहिए। जवाब दिया है? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने इनको भी जवाब दिया है कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए, जब आपने जवाब दिया काबा का तो कुछ लोगों ने आपको दरबारी कवि टाइप का आरोप भी लगाया था, कहा था। हाँ, और मंचों पे मैंने देखा बहस होते हुए। जी बिल्कुल। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि दरबारी कवि टाइप का आरोप नहीं लगाया था, मुझे बाकायदा डायरेक्ट कहा था सरकारी कवि, दरबारी कवि। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कवि समाज का दर्पण होता है और दर्पण वही दिखाता है जैसा चेहरा होता है। यदि उसमें धूल है, चेहरे पे गंदगी है या चेहरा कुरूप है तो दर्पण कुरूप दिखाएगा, लेकिन यदि चेहरा साफ है, सुंदर है, तो दर्पण फिर वो साफ सुंदर भी दिखाएगा। मैंने वही किया है। मैंने हर वो बात कहने का प्रयास किया है जो मुझे लगा कि जनता के हित में है। और यदि कोई कहता है कि सरकारी हूँ तो मैं एक बात कह देती हूँ और उस स्वीकृति को आपके बीच आज इंडिया न्यूज़ के चैनल पे भी कह देती हूँ एक बार फिर से कि जब मुगल काल की स्थापना हुई थी उस समय हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हुआ था। उस सांस्कृतिक धरोहर की
पुनर्स्थापना करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सेना के शौर्य के प्रमाण मांगने की विरोध की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, उस प्रमाण के विरोध की, उस जो भगवान श्री राम का अपमान हुआ उसके विरोध की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। धारा 370 के हटने का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम के मंदिर के बनने का समर्थन करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सनातन को गालियां देने वाले लोगों के विरोध की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। अपने राष्ट्र की भक्ति करना, अपने देश की भक्ति करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। आप पे जब आरोप लगते हैं तो बातें चुभती हैं? बातें चुभती है? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आरोप उन्हीं पे लग सकते हैं जो कुछ करते हैं। जिन्हें कुछ करना ही नहीं है वो, उनके लिए आरोप कुछ मायने नहीं रखते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ऊपर ये आरोप लगता है कि अनामिका देशभक्त है, और ऐसे आरोप से मैं बहुत खुश हूँ। कुछ सवाल नहीं। अनामिका ने लिखना कब शुरू किया था? मैं जब 13 साल की थी तब से मंचों पे हूँ, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 8-9 साल की उम्र में मैंने कलम चलानी शुरू कर दी थी। और जब यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। लोग कोई ना कोई मंच ढूंढते हैं ये बात कहने के लिए कि मुझे परिवार में ये प्रॉब्लम आई, समाज से ये प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे लगता है मैं अकेली ऐसी होंगी जो ये कहती हूँ कि चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे मेरे आफ्टर मैरिज परिवार हो, मेरे पति हो, मेरी फैमिली हो, मेरे समाज के लोग हों, जैन समाज से मैं आती हूँ, समाज के लोग हों, या जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ के लोग हों, मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला है, समर्थन ही मिला है, और मैं इस बात को बहुत कवित्री हैं, लिखती हैं, बहुत खोज के साथ उसे गाती भी हैं। इसके अलावा कौन सी हॉबी है? मेरी इसके अलावा गाने का तो मन करता ही है। मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक़ है, रंगोली का शौक़ है, मेहंदी लगाने का शौक़ है, कपड़े सिलने का शौक़ है, और सबसे ज़्यादा कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो और मैं ये सब करती भी हूँ, केवल शौक़ नहीं है। कुछ लोगों को शौक़ होते हैं पर करते नहीं है, मैं करती भी हूँ। कुकिंग भी करती हैं, खाने का भी शौक़ होगा? जी बिल्कुल। खाने का शौक़ नहीं है। नहीं, बनाने का है। फिटनेस का राज यही, खाने का शौक़ नहीं है, यही फिटनेस का राज है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बुंदेलखंडी में बड़ा जोश होता है, जो आपने हाँ, गाया था ना, यस। बहुत जोश से गाया, हो जाए? बिल्कुल। तो अब जब इनने कह ही दी है कि बुंदेलखंडी में जोश होता है, और आप हमें देख ही रहे हैं, हम में बहुत जोश है और हम बुंदेलखंड से हैं। बुंदेलखंड को पानी पी के झांसी की रानी बन गए हैं। तो वह जो आप जी की बात के लाने कह रहे, बाम सुनाई दे रहे कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिट्टी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, कहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो अभी आपकी लेटेस्ट रचना कौन सी आई है? लेटेस्ट बहुत सारी आई हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल ही हो। बहुत सारी मेरी लेटेस्ट रचनाएं हैं, और आज मैं उनको मंच पे, पॉलिटिकल ना हो कोई बात नहीं, सबसे जो लेटेस्ट, जो मेरी सबसे लेटेस्ट है वो बहुत प्यारी सी 4 पंक्तियां हैं, वो मैं सुनाती हूँ, सुनेगा। कांटों से कांटों को चुनते रहते हैं, कांटों से कांटों को चुनते रहते हैं, ख्वाबों में ख्वाबों को बुनते रहते हैं। तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो, तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो, हम वो रोते रोते सुनते रहते हैं, हम वो रोते रोते सुनते रहते हैं। क्योंकि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पर सबका पलड़ा भारी है।
तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। इस तरह की रचनाएं हैं। तो 2024 आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है फिर आ जाए पार्ट 3 पार्ट 4 यूपी में काबा टाइप का। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उत्तर देने के लिए बैठे हुए हैं। और कितने भी पार्ट आ जाएं, अभी मध्य प्रदेश में इतने सारे पार्ट आए और एक ही पार्ट में सारे प्रश्न के उत्तर थे। मैंने केवल एक ही गाया था और उसका उत्तर मिला, और जनता ने उसका उत्तर वही दिया जो मैंने कविता में लिखा था। तो ऐसे ही 24 का भी रहेगा, आते रहे हम करेंगे। एक फरमाइश है, कौन सा वो गीत है? सर वो सरस्वती माता के मैम ने एक उसको पूरा 108 नाम लिए, वो वाला बट वो बहुत लंबा है मैम। क्लास 8 में चले, ओह सो स्वीट, मैं सुना देती हूँ। ये 108 नामों से माँ शारदे का आवाहन किया जाता है। तो मुझे लगता है मुखड़े में कुछ ही नाम होंगे, लेकिन ये 108 संस्कृत में नाम लिखे। और अब तक ऐसी सरस्वती वंदना, जैसा मुझे लोग कहते हैं कि मंच पर नहीं है, माँ शारदे का आभार, ये वंदना उन्होंने मुझे लिखने का सौभाग्य दिया। ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिकालज्ञात्रे गुणाकान्ता, त्रिकालज्ञात्रे गुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, चामुंडा वाराही वंदा, शास्त्र रूपिणी वाग्देवी, त्रिगुणा त्रैमूर्ते सौदामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, महाबला सरस्वती, वरप्रदा सरस्वती, शिवानुजा सरस्वती, नीलभुजा सरस्वती, सुभद्रायै नमः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको यंगस्टर्स बहुत सुनते हैं। हाँ। उनके लिए कोई संदेश क्या अच्छा, कहना चाहेंगे? तो यहाँ जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैं कह देती हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पे होते हैं और लव स्टोरी चल रही होती है। अबूजर नावेद जी भी यहाँ हैं, शिखा दीप्ति जी भी हैं, और भी हैं। तो लव स्टोरी चल रही है और इन लोगों की कहानी जो है ना वो वहीं ख़त्म हो जाती है यदि ऊपर ऑनलाइन लिखा हो और वो टाइप ना कर रहा हो, स्टोरी ख़त्म होता है ना। सुनिएगा, यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता, प्यार की रीच बढ़ती सोर्स लाइकिंग में बदल जाता, न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी, देखिएगा इनका प्रेम, न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी, तुम्हारा ऑनलाइन ही जो टाइपिंग में बदल जाता, तुम्हारा ऑनलाइन। तो यंगस्टर्स इसलिए भी पसंद करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि उनके मन की बात और आधुनिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और वही कहा जा रहा है जो वो सोच रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ ना कुछ
नया करती रहूं, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया, तुम्हें कमाया खुद को जब जब खर्च किया, नाम तुम्हारा यूं भी कुछ तो ट्रेंड हुआ, सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया। तो इस तरह की बातें होती हैं। ये एक गैंगस्टर ये भी आपसे सवाल पूछे। अच्छा जी पूछिए। मंचों पे तो नेहा सिंह राठौर के साथ वाद विवाद देखने को मिलता ही है, लेकिन क्या ऑफ द कैमरा कभी आप लोग बात करते हैं? हाँ बहुत अच्छे से। ऑफ द कैमरा सिर्फ हम नहीं, मुझे लगता है कि सबका ही यही होता है। देखिए विचारों में मतभेद संभव है, लेकिन आत्मीयता में या मिलने जुलने में मतभेद नहीं होते। मनभेद होना और मतभेद होना, इनमें बहुत अंतर है। हमारे मन में भेद नहीं है, मत में भेद है और वो दिखता भी है। बिल्कुल, मनभेद और मतभेद में तो अंतर है, लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा है कि आप बुराइयां तो इतना करती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो बता दीजिए। सर आप लोग हैं ना पूछने के लिए, आप लोग इतना पूछ लेते हैं कि मुझे अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूप से आपने वो मेरे से कह देती है कि आप बता रहे ना, आप अच्छाइयां बताइए, बुराइयां बताते हैं, बाकी जनता डिसाइड करती है। हम इस बात से खुश हैं कि जनता को पता है कि अनामिका क्या लिख रही है, अनामिका क्या कह रही है। जैसे पिछले दिनों मैंने अभी बोला था कि भोली जनता के कनवा भरत हैं, काय काबा करत हैं, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत हैं। तो मोदी मैजिक करत हैं और वो हुआ, जनता ने। मान लीजिए आपने जवाब दिया तो क्या कभी फोन आता है कि तुरंत आपने जवाब दे दिया या कुछ? देखिए कुछ बातें सीक्रेट रखी जाती हैं, सारी बातें नहीं बता सकते ना। सारा काफी आप लोग समझ ही रहे होंगे। देखिए मैं आपको फिर बताती हूँ, कई बार ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ होती है। इंसान तो सभी हैं, हम मिलते हैं, सामने मिलते हैं तो एकदम शुरू नहीं हो जाते, अच्छा तूने मुझे देखा और हम शुरू हो गए, नहीं। मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं और वो काफ़ी टैलेंटेड हैं। और मैं कह देती हूँ कि अपनी बात को, अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, सबको अपने मन की बात ज़रूर कहनी चाहिए। वो काफ़ी टैलेंटेड है, उन्हें अपनी बात कहनी होती है, वो कहती भी हैं। और मुझे लगता है सभी को जिनके मन में जो बात है ज़रूर कहनी चाहिए। हम प्रश्न नहीं करेंगे तो उत्तर कहाँ से मिलेगा। मैं तो थैंक्स करती हूँ, यदि उन्होंने प्रश्न नहीं कहा होता तो मैं बुंदेलखंड की स्थिति लोगों तक कैसे पहुँचाती, शायद मन में भी नहीं आता। तो वो जो आरोप थे उसके खंडन करते करते मुझे भी पता चला और हमारे लोगों को भी पता चला कि बुंदेलखंड में क्या क्या है। तो हमें हर समय सबका धन्यवाद करना चाहिए कि हर एक हमें एक माहौल देते हैं, हम कुछ करते हैं। आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं हम, योगी आदित्यनाथ जी। तो सबसे उनके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, बुलडोजर। जब हाँ। कोई बात होती है बुलडोजर, आपने भी 1 2 3 पार्ट निकाल दिया। हाँ। मैं चाहूंगा कि एक बार बुलडोजर। देखिए मैं बुलडोजर तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, योगी जी क्यों पसंद है, उनके नाम के साथ बुलडोजर बाबा जुड़ा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। उस पर मैंने बहुत कुछ लिखा भी है कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा। लेकिन असलियत ये है कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, केवल मेरा ही नहीं, आप देखिए हर राज्य में कोई एक यदि अपने यहाँ मुख्यमंत्री की वो कहते हैं ना कि कोई आइडल आदर्श मुख्यमंत्री चाहता है तो वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री को चाहते हैं। हमारे यहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश से। तो नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। तो यही कारण है कि हम पूरी तरह से सहमत भी हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं यकीन मानिए वो भी उनके फैन हैं। फैन है बिल्कुल। यानी कि जैसे देखिए, आप किसी का नाम मत लीजिए, विरोधी बहुत सारे हैं, किसी एक का ही नाम क्यों लेना है, बहुत सारे हैं, वो भी फैन है। लेकिन उसमें क्या है ना कि आप तो ये मान लेती हैं कि सनातन का अगर पक्ष करना सरकारी है तो मैं हूँ, लेकिन वो जो है ये इस बात को मानती भी नहीं है कि हाँ मैं इनका पक्ष रखती हूँ। नहीं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं सनातन का, मेरी सोच से जिसकी सोच मिलती है, यदि उसकी सोच से सोच मिलना सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो तो इस बात को भी नहीं मानती है कि हाँ मैं सिर्फ एक ही पक्ष रखती हूँ। तो आप उन्हें भी बुलाइए ना, उनसे पूछिए ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं किसी और का उत्तर कैसे दूँ? चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत कुछ